किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं। ये सरकारें जो है हमेशा जोड़ा गरीब वर्ग है वह शोषण कर दिया ने, भाई कोई भी सरकार हो। जो नेशनल मीडिया अपने आप को देशभक्त कहता है वो मीडिया ने हमारी कवरेज तक नहीं ली, कोई भी नेशनल चैनल वाला नहीं आया। तो आप लोग आए हो, आपका धन्यवाद है। मैं सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर। असी अज सेवा देने धरना प्रदर्शन का, क्योंकि 20 तरीक को जिन्नियां भी जथेबंदियां आईयां असीं साझे तौर पर एक निर्णय लिया कि ये सरकार इतना बड़ा एजिटेशन होने के बावजूद भी हमारे पास कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। तो उसके बाद हमने जड़ा वा इसको धरने को कंटिन्यू रखने का जड़ा निर्णय लिया। तो अभी हमारा आज 6ठा दिन है। तो अज तक सरकार दा कोई भी जड़ा प्रशासनिक अधिकारी साढ़े कोल नहीं आया, बल्कि कल खुद ही असी जड़ा वा जड़े SHO साहब है यहाँ के उनके साथ हमारा डेलीगेशन गया। तो वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और PMO ऑफिस और राष्ट्रपति भवन को हम अपना मेमोरेंडम विज्ञापन दे के आए हैं। आपको जैसे आप धरना प्रदर्शन यहाँ पर कंटिन्यूसली कर रहे हैं पिछले 6 दिनों से, और कंटिन्यूसली आपको परमिशन नहीं मिल रही है, आपको अगले दिन की परमिशन लेनी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, परमिशन हमारे को पहले दूसरे तीसरे दिन तो प्रॉब्लम आई थी, मना कर दिया था। तो फिर हमने जो भी अपना एक्शन किया और उसके बाद SSP साहब ने हमारे को बुला के तो हमारी मीटिंग हुई स्पेशल। तो उन्होंने परमिशन दिया है कि कंटिन्यू जड़ा परमिशन मिलता रहेगा, डेली हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सर ये बताइए कि सरकार का कोई को लेकर, जवान के MSP को लेकर के क्या मांग है आपकी? जवान की MSP का मतलब है कि ये मिलिट्री सर्विस पे होता है रिस्क भत्ता जो जवान, क्योंकि हमारा डिफेंस फोर्सेस जो है जी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई है उनसे एक्स्ट्रा थोड़ा बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि ये इनका रिस्क ज़्यादा होता है, बॉर्डर पे रहते हैं। तो ये इसीलिए MSP आई यूरोप कंट्रियों के पैटर्न से। और जहाँ पर हमारे साथ जड़ा इसमें भी वितकरा हुआ है, क्योंकि जड़ा जवान बॉर्डर के ऊपर होता है, देश की सरहदों के ऊपर, उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है। और जो हमारे अधिकारी है उनको वो पीछे होते हैं बंकरों में, जैसी रूमों में, उनको रिस्क कम है। तो इसलिए रिस्क जी है पे जी है MSP जी है जवान को ज़्यादा मिलनी चाहिए, जबकि उल्टा हो गया। सरकार ने जड़ा जवानों को 5200 रुपया और जड़ा अधिकारियों को 15,500, ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसी के कारण ही हमारा जड़ा पेंशन में जड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई MSP के कारण। दूसरा जड़ा पे फैक्टर है, 7वां पे कमीशन होया, उहदे विच भी सरकार ने जड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया है अधिकारियों के साथ। और हमारे को 2.57 दे के, अधिकारियों को 2.81 दे के, उसके कारण भी जड़ा ORP सेकंड रिवीजन हुआ अभी जनवरी में सरकार ने अनाउंस किया। उसमें हमारे JCO जवानों को कोई खास फायदा नहीं होया, थोड़ा बहुत सिपाही तो हौलदार तक हुआ है। उसके बाद JCO रैंक, ऑनरी रैंक और जड़े प्री मेचर आए हैं उनको उससे लांबे रखा गया, उनको कोई भी उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल। अब भेदभाव तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। भेदभाव का कारण ही ये है कि हमने आज तक जितनी भी एजिटेशन हुई है, हमने अधिकारियों का साथ दिया, अधिकारियों को मोटे किया, उनको अपना गुरु माना, क्योंकि हमने उनके पीछे संख्या बल दिखाया और अधिकारियों ने हमने उनके ऊपर विश्वास किया। और हमारे साथ ही हमारे काठ दिखा के सरकारों के ऊपर दबाव बना के उन्होंने खुद अपने बेनिफिट लिए और हमारे साथ विश्वासघात किया। उसी का कारण हमारे को आज जड़ा सड़कों के ऊपर JCO जवानों को आना पड़ा। नहीं तो पहले तो हम अधिकारियों के पीछे ही जो भी कोई एजिटेशन करते थे, लेकिन जब हमारे साथ धोखा हुआ है तब पूरे देश के साबका सैनिक जागे हैं और अलग तौर पर हम JCO जवान जो ओवर रैंक आ उन्होंने हमने एजिटेशन शुरू किया अपनी हकी मांगा वास्ते। सर आपने कहा, एक मिनट सर, आपने कहा कि अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए नहीं आया। हाँ, तो क्या इसे सरकार की बेरुखी समझा जाए? हाँ जी, बिल्कुल सरकार की बेरुखी समझेंगे। एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, हमारे जड़े जवानों के साथ होली दिवाली पे लड्डू खिलाने जाते हैं। लेकिन हम भी तो वो अभी हमारे सर्विंग जो अभी कर रहे हैं, हम उससे पहले करके आए हैं वो ड्यूटियाँ। तो हमारा भी जड़ा साबका सैनिकों का भी जहाँ जड़े साढ़े शहीद हो गए आ बार्डर के उत्ते देश ਨੂੰ बचाने की खातर, उन्होंने शहीद परिवारों की तो पेंशन पहले भी नहीं बढ़ी ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ये भी कोई फायदा नहीं होया। तो ਜਿਹੜੇ साढ़े साथी जी विडो भैन वीर नारियां ने उन्होंने भी ORP का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला। तो इस करके असी प्राइम मिनिस्टर अगे बेनती करते हैं कि जिमें तुसी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाते हो बार्डरों के ऊपर या ग्लेशियर बर्फ के विच, इदां जिहड़े असीं रिटायर हो गए साडी भी सुनी जाए, सानू जिहड़े साडे बनदे हक दिते जाण। तो आप ये कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को लेकर के ये कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, मतलब बिल्कुल सर ये तो जग जारी हो गया। देखो हम किस लिए बैठे हैं, हम हाँ हमारे साथ भी अगर जस्टिस हो तो हम इधर आने की क्या जरूरत थी हमारे को?
तो इसलिए ये जड़ियाँ पोलिटिकल पार्टियाँ या कोई भी जहाँ चलो प्राइम मिनिस्टर सरकारें आती जाती रहती है, कभी कोई सरकार, हमारे साथ तो कांग्रेस के टाइम भी धोखे होते आ रहे हैं। सन 73 में हमारी जवानों की पेंशन 70% थी, वो कटा के 50 हो गई, अधिकारियों की 30 से बढ़ के 50 हो गई। हमारे साथ तो हमेशा जड़ा वा, क्योंकि हम गरीब वर्ग से आते हैं, किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं। ये सरकारें जो है हमेशा जड़ा गरीब वर्ग है वह ही शोषण कर दिया ने, भाई कोई भी सरकार हो। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम जवान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जवान से राजनाथ सिंह ने कहा था पहले हमारी इंडियन आर्मी है, इसके बाद कोई है। तो फिर मोदी जी तो ठीक है, आपकी नज़रों में अच्छे हैं, हमारी नज़रों में अच्छे, हम उनको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर मोदी जी अधिकारियों के प्रभाव में क्यों हैं? क्योंकि ये सरकारें खाली संख्या बल देखती है। पहले संख्या बल अधिकारियों के पीछे था जब जंतर मंत्र पे धरना चल रहा था, और जैसे हमारे साथ धोखा हुआ, अभी हम जितने जेसीओ जवान हैं पूरे देश दियाँ जेसीओ जवान संस्थावां हम एक झंडे बैनर थले इकट्ठियां हो गई ने। हुण सरकार नूं ये समझ लेना चाहिए कि संख्या बल, क्योंकि अधिकारी 3% हम 97% है। अभी सरकार को हमारी जेडे हक्की मंगा ने उन्हां दा सल्यूशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना ये एजिटेशन लंबा चलेगा, जहाँ होर भी कोई बड़ा असी कोर्स ऑफ एक्शन देवांगे बाद दे विच। त्योहार मोदी जी सैनिकों के साथ मनाते हैं, अभी पर्व आने वाला है होली का, तो क्या पूर्व सैनिकों के बीच में भी आ सकते हैं? तो पूर्व सैनिकों को खाली लड्डू खिलाने से ही क्या हमदर्दी है? जो पूर्व सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं गोली के आगे, उनको MSP क्यों नहीं बराबर करते? उनको भी मिलिट्री सर्विस रिस्क पे जड़ी है बराबर होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि अफसरों के बराबर हमारे को पेंशन मिले, अब अफसरों के बराबर हमारे को तनख्वाह मिले, लेकिन हम जो रिस्क पता है, जो अलाउंस है, वो तो बराबर होनी चाहिए। अभी एक लड़ाई के दौरान एक जवान की लत बाजू कटी जाती है, तो उसको तो मिलता है या डिसेबिलिटी पेंशन 15 से 25 हज़ार। वहाँ पर एक अफसर की बाजू कटी जाती है, जहाँ माइन ब्लास्ट हो जाती है, तो उसको मिलता 2.5 लाख से ऊपर। क्या वो अफसर की बाजू सोने की है और जरा जवान उसका मिट्टी का बाजू है? इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जबकि यूरोप कंट्री में तो ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं है, बराबर है। तो हमारे यहाँ क्यों है? सर, क्या डिफेंस मिनिस्टर से बात करने का कोई इरादा है? डिफेंस मिनिस्टर से असी ऑलरेडी कई 11 दफ़ा मीटिंग कर चुके हैं। ये सेम मुद्दे असी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे को आश्वासन दिए गए कि ठीक है जी आपके साथ। डिफेंस मिनिस्टर ने माना, सबसे पहले हम पारीकर साहब से मीटिंग किया था 16 में, तो उस टाइम ही उन्होंने माना था कि वाकई जवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने तो चलो डिफेंस मिनिस्टर जोड़े पारीकर साहब वो नहीं रहे इस दुनिया में। उसके बाद जो भी डिफेंस मिनिस्टर आए हैं उनसे हमने मीटिंगें की है। राजनाथ सिंह भी लास्ट मीटिंग हमारी 28 दिसंबर 22 को हुई थी। ये मुद्दे सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन सरकारें भी संख्या बल देखती हैं। हमने बताया पहले को संख्या बल, उनको पता था कि अधिकारियों के पीछे हम ज़्यादा थे। पहले अधिकारियों के पीछे जितनी भी एजिटेशन, हम दरिया कुर्सियाँ बसाऊँ तक सीमित थे हमारे जेसीओ जवान। तो अभी क्या है कि जैसे हमारे को ठोकर लगी है, हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम उनको अधिकारियों को छोड़ के हमने अलग तौर पर बना ली है, अपनी संस्थावां बना लिया ने, तो हम जिन्नियां भी संस्थावां एक मंच थले आ गई ने। तो इस करके असी सरकार नूं अपील करते हैं कि साडे जिहड़े मुद्दे जल्दी तो जल्दी हल किए जाण। बाकी जिहड़े कई भी अजे भी साडे जेसीओ जवान अजे भी अधिकारियों पीछे लगे हुए हैं कि नहीं। देखिए जैसे सिविल दे विच कोई IAS अफसर होता है या किसी 4th क्लास एम्प्लॉई का बच्चा IAS अफसर बन जाता है, तो IAS अफसर या PCS अफसर जो बनता है उनकी यूनियन अलग है। जो 4th क्लास एम्प्लॉई है उसकी यूनियन अलग है। क्या जो 4th क्लास एम्प्लॉई IAS यूनियन में काम करेगा, अगर उसका बेटा उधर है तो जहाँ उसका बेटा उसके साथ काम करेगा। अगर हम जेसीओ जवानों ने अपने हकी मंगा वास्ते अलग यूनियन बनाइया, तो अधिकारियों को इसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। उनकी ऑलरेडी वक्री यूनियन है अधिकारियों की, 2006 से बनी हुई है। वो अपनी यूनियन के थ्रू जो मर्जी सरकार से ले लें, लेकिन हमारी संख्या बल दिखा के सरकार के ऊपर दबाव बना के आज तक उन्होंने हमारा इस्तेमाल करके और हमारा शोषण किया है। सर, आप 6 दिन से लगातार जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन को और बड़ा करने की ज़रूरत है? क्या आप रामलीला मैदान में जाएंगे? क्या आप संसद भवन घेरेंगे? देखिए, ये तो हमारी, मैं अकेला कोई जहाँ से निर्णय नहीं ले सकता। हमारी जितनी भी जेसीओ जवान संस्था उधर 20 फरवरी को आई थी, हमने मीटिंग किया है और उनके साथ सलाह मशवरा करके ही अभी ये हमारा संकेतक चलता रहेगा धरना। अगर नहीं सरकार ने सुना तो हमारे पास बड़े ऑप्शन हैं, ऑप्शन बहुत है, लेकिन उसको हमने कैसे फाइनलाइज करना है, किसको हमने प्रायोरिटी देनी है। हमारे पास आज तक 100 बंदों का हमारे पास वॉलंटियर नाम आ चुका, जो जहाँ तक अपना अंडरटेकिंग देना चाहते हैं कि हम जड़ी राष्ट्रपति भवन के आगे जाके खुदकशी कर लेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन अभी तक हमने ये एक्शन नहीं करना है। अभी तक हमने जो भी संवैधानिक तरीके नाल इस धरने को आगे विस्तार करना है। उसके बाद